क्या भारत में भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने वाला है? ये खबरें आप रोज़ सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं, तमाम आप लाइनें देखते हैं तो डर तो बैठ जाता है कि कहीं बढ़ने वाला तो नहीं। अगर बढ़ने वाला है तो पहले से भरवा के रख लेते हैं। इसी डर और इसी पैनिक की वजह से हमने देखा कि देश के कई जगहों में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन आज एक राहत भरी खबर आई है। भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे लगाया जाता है, जिससे प्रॉफिट सरकार कमाती थी, उसने अपने प्रॉफिट को अब कम कर दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी कर दिया है और डीजल पर जो 10 रुपये था उसको घटाकर 0 रुपये कर दिया, यानी दोनों पे 10-10 रुपये की कमी की गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आने वाले दिनों में जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता था, सरकार ने उसकी गुंजाइश को बेहद ही कम कर दिया है। दरअसल 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तो लगभग 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल का तेल जो दाम था वो तेल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में था, लेकिन जो बढ़कर वो लगभग 130 डॉलर प्रति बैरल हो चुका है। तो ये जो इजाफा हुआ है इसकी वजह से तेल कंपनियां जब तेल खरीदती थी वो महंगा हो चुका है। तो ये महंगा तेल की भरपाई वो कैसे करती कि वो तेल का दाम बढ़ा देती। तेल का दाम बढ़ाती तो जो आम जनता, जैसे हम जैसे यूज़र्स हैं, उनके ऊपर दाम महंगा होता। उसको कम करने के लिए सरकार ने कोशिश की है कि जो सरकार इन ऑयल कंपनीज से एक्साइज ड्यूटी लगाती थी उसको उन्होंने कम कर दिया, यानी सरकार ने अपना प्रॉफिट को कम कर दिया है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो आम जनता, उस पर महंगे तेल का दाम, जो महंगा तेल होने वाला था, वो ना हो। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि इस बीच एक कंपनी है नायरा, जिसने 5 रुपये पेट्रोल और 3 रुपये डीजल पे बढ़ाया। ये प्राइवेट कंपनी है। माना जा रहा था कि इस कंपनी के बाद वो बाकी कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन इस बीच सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया है, यानी कम कर दिया है। उसका फ़ायदा अब आम जनता को मिलने वाला है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि भारत सरकार दरअसल अपना जो आयात है, हम जो आयात करते हैं विदेश बाहर से कच्चा तेल, उसकी जो डिपेंडेंसी हमारी वो लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2012, 13, 14 के आसपास हम लगभग 80% ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, वो बाहर से लेते थे, लेकिन अब वो बढ़कर 91% हो गया है। यानी जब जब ये युद्ध चलेगा, जितना लंबा चलेगा, उतना जो हमारी ऑयल की जो कैपेसिटी है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। हालांकि भारत सरकार ने कई और देशों के साथ, लगभग 42 देशों के साथ हम अब तेल खरीद रहे हैं, तो इसलिए शॉर्टेज नहीं है। लेकिन जो महंगा होने का तेल डर था वो कम करने के लिए सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। तो इसे माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में अभी कोई इजाफा होता हुआ नजर नहीं आएगा।